आज जो दुख बड़ी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो है अब्दुल करीम साहब की और उनके 14 साला बेटे की। ये पेंट का काम करते थे और जहाँ ये पेंट का काम कर रहे थे वहाँ अचानक से एक वाक़या इनके साथ हुआ जिससे इनकी एक टाँग चली गई। लेकिन वहाँ 50,000 रुपया लिया हुआ था इन्होंने काम करने का, तो जिसके एवज़ इनको अपने बेटे को गिरवी रखवाना पड़ा कि बेटा वहाँ पे काम करेगा और जो 50,000 रुपया कर्ज़ा है वो उतारेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीफ ज़हीर। नाज़रीन, आज जो दुख बड़ी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है अब्दुल करीम साहब की और उनके 14 साला बेटे की। ये पेंट का काम करते थे और जहां ये पेंट का काम कर रहे थे वहां अचानक से एक वाक़या इनके साथ हुआ जिससे इनकी एक टाँग चली गई, एक टाँग से महरूम हो गए ये। लेकिन वहाँ 50,000 रुपया लिया हुआ था इन्होंने काम करने का, तो जिसके एवज़ इनको अपने बेटे को गिरवी रखवाना पड़ा कि बेटा वहाँ पे काम करेगा और जो 50,000 रुपया कर्ज़ा है वो उतारेगा। 3 माह इनके बेटे को हो चुके हैं और अभी तक तकरीबन 15 से 16,000 रुपया ही उतर सका है और अभी तक इनका बेटा वहीं पर काम कर रहा है और जब तक 50,000 रुपया पूरा नहीं होगा, इनका बेटा गिरवी रहेगा। अब्दुल करीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बीमार हैं, चारपाई पे लेटे हुए हैं। इनकी टाँग आप देख सकते हैं कि पट्टियाँ हुई हुई हैं। पाकिस्तान में इनका इलाज नहीं हो रहा। जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि जो उनकी टाँग का खर्चा है कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है। इनकी एक ख्वाहिश है कि कोई इंसान मेरी टाँग का इलाज करवा दे ताकि मैं दोबारा काम कर सकूं, किसी के आगे मुझे हाथ ना फैलाने पड़े और मेहनत करके अपने बच्चों को भी रोज़गार दिला सकूं, खुद भी कमा सकूं और जो अपने बेटे को गिरवी रखा हुआ है उसको भी अपने घर वापस बुला सकूं। मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या वाक़या आपके साथ हुआ कि आप माशाल्लाह काम करते थे अपनी जगह पे, उस दिन क्या हुआ कि आपकी टाँग चली गई? उस दिन ये हुआ कि मैं काम कर रहा था तो बिजली की तारें थी 11,000 बोल्ट ऊपर लगी हुई थी। तो लोहे का पाइप मेरे पास था, उसके अंदर मैंने रूलर डाला था, पेंट कर रहा था उसके साथ। तो ना ऊपर तार को लग गया, थोड़ा सा तार को लगा है, बस मुझे झटका मारा उसने, ऊपर से गिरा तीसरी मंजिल से उसने। ये मसला उस दिन हुआ है मेरे साथ। मतलब आपको करंट लगा और करंट ने इतना वो हैवी था कि उसने उठा के आपको तीसरी मंजिल से नीचे फेंका। नीचे फेंका, सारा खून सुखा दिया मेरा, जितना ना खून जिस्म का खींच लिया उस तारों ने। बहुत बुरा हाल किया उसने, इतना बुरा हाल किया है। तो जो फैक्ट्री वाला था जिसका काम हम कर रहे थे, उसने ना मुझे अस्पताल ले गया। अस्पताल ले गया था सारा महाराज, उसने बोला भाई हमने नहीं रखना है केस, मैं हॉस्पिटल का है। मैं हॉस्पिटल ले गए, उधर मैं एक दिन रहा हूँ। दूसरे दिन ना डॉक्टर ने कहा तुम जाओ तुम्हारी छुट्टी है। तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो डॉक्टर ने भी ख्याल नहीं किया। डॉक्टर ने बोला तुम्हारी पसलियों में दर्द हो रहा कि नहीं हो रहा। मैंने कहा पसलियों में दर्द ख़त्म हो गया है, दवाई शवाई आपने दी, लेकिन ये जिस्म में सारा दर्द है सारा ना। उसने उसी टाइम छुट्टी कार्ड दे दिया, भाई तुम जाओ इधर से, तुम्हारी छुट्टी। डॉक्टर ने कहा आप सेहतमंद हैं। हाँ, उसने छुट्टी दे दी उस टाइम ही। मैंने बहुत बोला यार तुम्हारी मेहरबानी, मुझे रखो। मैंने कहा कोई पैसे भी चाहिए मुझे बताओ, पैसे भी आपको देता हूँ डॉक्टर को। अभी तो मैं तंदुरुस्त हुआ नहीं, एक दिन रहा हूँ तो तुम दूसरे दिन छुट्टी दे रहे हो। उस दिन से बाद अभी तक ना मुझे किसी ने दाखिल नहीं किया अस्पताल में। क्या वजह है दाखिल ना करने की? ये ना मेरी कमर के पीछे सुराख बन गया था, इतना बेड सोल उसको बोलते हैं, सुराख बन गया था, एक तरह पर पड़ा रहा हूँ ना, सुराख बन गया था। वो सुराख की वजह से ना मुझे ना दाखिल नहीं कर रहे थे। कहते थे तुम्हारा सुराख बहुत बड़ा है तो ख़तरा है, हमें कहीं और काम ना हो जाए, ये तुम सुराख बंद करा कर आओ तो फिर आपको इलाज करेंगे। क्या मतलब सुराख बंद करवा के? वो भी तो डॉक्टर ने बंद करना है ना, हाँ, वो तो भी डॉक्टरों ने बंद करना, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर जो उनसे टाइम नहीं होता उसके पास। तो इस वजह से ना मुझे उसने छुट्टी दी। फिर इधर मैंने काम करवाया है डॉक्टर से, सुराख बंद हो गया। अभी अभी सुराख बंद हो गया, थोड़ा सा रह गया है, 1 रुपया में चुवानी रह गया सुराख, 12 बंद हो गए। कितने पैसे लगे उसके ऊपर? इसके ऊपर लगा है 80,000 एक लगा है, 50,000 एक लगा है इधर। तो वो पैसे आपने किस तरह से किए? कोई जमा पूंजी की हुई थी? 80,000 रुपया घर वाले के पास था, तो 50,000 रुपया लड़के को उधर उसके साथ ही लिया है। तो ऐसे अभी पैसे ख़त्म हो गए हैं, तो डॉक्टर को बोला यार पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पैसे मेरे आने वाले हैं, भाइयों से मैंने हिस्सा लेना इधर। तो जोन सा है, मैंने कहा जब पैसे मिलेंगे तो फिर आपको दे देंगे, डॉक्टर को बोला। उसने बोला जब पैसे होंगे तो फिर इलाज करेंगे। तो जो अपने बेटे को गिरवी रखा हुआ है वो सारा क्या मामला है? वो मामला ये भाई कि उधर 2,000 रुपये अब तक कटा रहा है ना उधर उसके पास, तो मजबूरन लिए उससे 50,000 रुपया कि मेहरबानी आप दें मुझे पैसे, तो थोड़े थोड़े कर कटवा देंगे। कितने पैसे अभी तक आप उनको ख़त्म करवा चुके हैं, मतलब कटवा चुके हैं? अभी 15-16 हज़ार रुपया काटा है कितने महीनों में? 3 महीनों में।
3 महीनों में 15-16 हज़ार रुपये, जब तक 50 हज़ार पूरा नहीं होगा वो उधर ही काम करेगा। हाँ जी। अच्छा, अब कितना खर्चा डॉक्टर बताते हैं कि आपकी टाँग का होगा और किस हॉस्पिटल में होगा? अभी तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए हो रहा है, तो कुर्की हॉस्पिटल में होगा। जो हॉस्पिटल है ना उधर होगा, कहते पैसे जमा कराओ तो आपको इलाज करना चालू कर देते हैं। तो अभी पैसे होंगे तो इलाज चालू कराएंगे ना। तो क्या क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं जो देखने वाले हैं? मेरा इलाज करा दे, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मेहरबानी। बस मेरा इलाज करा दे। कमर थोड़ा सा, कमर में तकलीफ़ है, कमर की रीढ़ की जो हड्डी है इसमें चोट लगी हुई है और टांग है, इसका इलाज करा दे मेहरबानी बस। जी, तो नाज़रीन आपने नहीं, मेरे वसाइल होते ना तो मैं खुद ही करा लेता। भाई भी छोड़ के चले गए हैं, कोई भी इधर नहीं आ रहा, इधर ही नज़दीक रहते हैं। भाई की भाई की तरफ मेरा हिसाब बनता है 6-7 लाख रुपया। वो बोलता तुम्हारा बनता है 1 लाख रुपया। मैंने कहा चलो यार 1 लाख ही दे दो। वो बोल रहे 5,000 रुपये हफ्ता देंगे। 2 हफ्ते उसने 5-5 हज़ार रुपये दिया है। उसके बाद अभी 2 हफ्ते हो गए, पैसे कोई नहीं दिया। क्या वजह है छोड़ने की? वो क्यों छोड़ के साथ? बस यार जब मुसीबत आ जाती भाई ऐसे ही होता है। उन्होंने कोई बाल बचे हैं, बोलते तुम इधर ही रहो। मैंने बोला मुझे घर ले जाओ अपने साथ, उधर इलाज उलूज कराओ। कहते नहीं तुम इधर ही इलाज कराओ अपना घर में। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बचे हैं। जो बच्चा आपने गिरवी रखवाया उसकी उम्र कितनी है? 14 साल। 14 साल उम्र है। कितनी बेटी हैं आपकी? 2 बेटी हैं। जी, तो नाज़रीन आपने इनकी बातें सुनी कि कितनी मुश्किल में हैं, कि मतलब मेहनत करते थे, मज़दूरी करते थे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। किस तरह जो बिजली का करंट इनको लगा, जिसके बाद इनकी एक टाँग चली गई और एक बच्चा भी इनका गिरवी है। इनका ये कहना है कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता, हाथ नहीं फैलाना चाहता, माँगना नहीं चाहता। सिर्फ़ मेरा कोई इलाज करवा दे ताकि मैं दोबारा अपनी टाँग पे सलामत हो सकूँ और दोबारा मेहनत कर सकूँ और अपने बीवी बच्चों को, अपने घर को चला सकूँ और मुझे किसी के आगे झुकना ना पड़े। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।